हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बच्चों, हमने 2.1 की थी क्लास 12 के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। उसमें मैंने आपको डोमेन रेंज के बारे में बताया था। डोमेन रेंज कैसे हम फाइंड आउट करते हैं और कैसे उससे आगे क्वेश्चन होते हैं। 2.1 आपकी हो भी गई थी और 2.2 हमने स्टार्ट की हुई थी। और मैंने आपको बताया था कि 2.2 के कुछ फॉर्मूले मैंने आपको सेंड किए थे। 2.2 के जो फॉर्मूले होते हैं वो अगर आपने पढ़ लिए अच्छे से, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फिर भी मैं उसके लिए कुछ समझा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, और आपको समझ भी आ जाएंगे, उम्मीद है। लेकिन उससे पहले आपको फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से, ठीक है। आप अपने पास अभी भी फॉर्मूले रख लो जो मैंने आपको सेंड किए हुए थे। फॉर्मूले को आप कॉपी में नोट करो और उसे अपने सामने रखो, ठीक है। फिर आप इस वीडियो को देखो और समझो। मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं। मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन करवा दिया था, पर ये आसान भी है। मतलब मेरे को नहीं लगता कि इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन उठा लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। पिछले आपका रिकैप हो जाएगा, थोड़ा सा समझ आ जाएगा पिछला कैसे था। देखो बेटे, मैंने एक क्वेश्चन करवा रहा हूं फर्स्ट का सेकंड पार्ट, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3। ये क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स की जो डोमेन और रेंज, जो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है उसके अंदर लाई करना चाहिए। पाई बाय 3 है कितना? पाई बाय 3 है, तो पाई बाय 3 उसके बीच में आता है। सोचो जरा, उसकी रेंज क्या होती है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, माइनस 90 से 90। तो माइनस 90 से 90 के बीच में पाई बाय 3 आता ही है। तो ये क्या हो जाएगा? साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका? पाई बाय 3 आ जाएगा फाइनली। बस यही है हमारे लिए। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं, फर्स्ट का 6 पार्ट है, कोट इनवर्स कोट माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4। सोचना, अब कोट इनवर्स की रेंज थी 0 से पाई ओपन इंटरवल में, 0 से पाई ओपन इंटरवल में। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन एक रिजल्ट दिखाया था कि यहाँ पे हम क्वार्टर चेक करते हैं। जब कोई क्वेश्चन में जो रेंज उसकी लाइन ना कर रही हो तो हम उसे लाइन करवाते हैं। कैसे बेटे? ये बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू लाई करते हैं उसके लिए थीटा आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा हो जाता है, पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। बेटे मेरे को वैल्यू चाहिए 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में चाहिए। पाई से बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए, पाई से छोटी वैल्यू चाहिए। तो कोड नेगेटिव भी है, तो कोड नेगेटिव कहां आएगा? सेकंड क्वार्टर में। फर्स्ट क्वार्टर में तो आता नहीं है। तो हम क्या करेंगे? कोट इनवर्स कोट पाई माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4। तो कोट इनवर्स कोट एलसीएम लोगे ना तो वैल्यू आएगी 3 पाई बाय 4। देख लेना करके कैलकुलेट। तो ये अब जो 3 पाई बाय 4 आए, ये आपका 0 से पाई के बीच में वैल्यूज आ गई है। तो यहाँ पे कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपका 3 पाई बाय 4 आंसर, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आगे चला रहा हूं। बस अब थोड़ा सा इस चीज को तो जहां तक करवा दिया था उसको तो मैं थोड़ा सा जल्दी में करवाऊंगा, ताकि आपको जल्दी, हमें एक्सरसाइज बड़ी है, एलिमेंट्स की है 2.2, तो एक्सरसाइज बड़ी होती है, आपको पता ही है, क्वेश्चन भी ज्यादा होते हैं। तो इसको मैं जितना जल्दी से जल्दी हो सके खत्म करते हैं, ठीक है बेटे। लेकिन समझ आ जाएगा इतना कंफर्म है। अच्छा, अब देखो इसमें ना सेकंड का सेकंड पार्ट है, कोस इनवर्स कोस्क्वायर थीटा या कोस्क्वायर एक्स, कुछ भी हो सकता है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस इनवर्स कोस्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसमें क्या करेंगे? ये रिजल्ट आपको +1 में भी लिखवाया हुआ था, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू किसके होता है? कोस 2x के। कोस इनवर्स कोस 2x के। बेटे जहां पे ये x आ जाता है ना, x क्या होता है? अननोन वेरिएबल होता है, x अननोन वेरिएबल होता है। तो हम इसको मानकर ही चलते हैं कि इसके रेंज के अंदर लाई कर ही रहा होगा। तो हमें ये मानना हुआ, माइंड में ये क्लियर है कि 2x है जो वो 0 से पाई के बीच में लाई कर ही रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपका आंसर क्या आएगा? 2x। अब देखें, ऐसे मैं इसका थर्ड का भी फोर्थ पार्ट करा रहा हूं, थर्ड का फोर्थ पार्ट है।
यहां पे दिया हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इक्वल x/2। बेटा यहां भी मैंने आपको रिजल्ट लिखवाए हुए थे, +1 में भी बताए थे 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है। तो tan इनवर्स, यहां पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2, 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2। बेटे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू रहेगी tan इनवर्स tan स्क्वायर x/2। साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan ही तो होता है, sin स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू tan स्क्वायर x/2। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स इंटू tan x/2। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, x/2। यही तो आपने प्रूव करना था, सोचो जरा, हैंस प्रूव्ड आ गया आपका आंसर। ठीक है, वेरी गुड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने आपको बताया था कि फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, कुछ ना वैल्यूज याद करनी पड़ती हैं, मतलब जिसको हम वैल्यूज पुट करना कहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिफ्थ सिक्स्थ आगे के क्वेश्चन करवाता हूं, ये आपके बाद में से समझाएंगे। अभी अगले लेक्चर में समझाऊंगा इसको कि कैसे इसको पुट करते हैं। कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, कहीं से ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है, ये हम बाद में आपको डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ क्वेश्चन के लिए बात करूंगा। फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, और आपको जो भी मुश्किल थोड़ा सा लगे मेरे को आप व्हाट्सएप कर देते, मैं करवा दूंगा। ठीक है, फिर भी मेरे को अभी जो लग रहा है कि आपको जो जहां दिक्कत आने वाली है वो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। फिफ्थ, फिफ्थ, एट, 10th, 11th का सेकंड पार्ट, 10th, 11th का सेकंड पार्ट और 13। ठीक है, इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे और फिर आपका जो फोर्थ क्वेश्चन रह जाएगा और 15 और 16 ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। ठीक है बेटे, लेक्चर सेकंड है ये, तो समझ आ जाएगा, देखना जरा। फिफ्थ क्वेश्चन में दे, मैं दो क्वेश्चन उठा रहा हूं। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट उठा लेते हैं। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल π/4। हाँ जी, इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/4। बेटे रिजल्ट फॉर्मूला लिखवाया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला मैं रिपीट कर रहा हूं, लिख रहा हूं साइड में। tan इनवर्स फॉर्मूला होता है x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, यही फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है। ये x का रोल निभाएगा और ये y। तो बेटे यहां आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। एलसीएम ले लो, tan इनवर्स ऊपर एलसीएम आ जाएगा 6, 3 प्लस 2 और ऐसे ही एलसीएम नीचे आ जाएगा 6, 6 माइनस 1। सोचो जरा, 6 से 6 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 5 अपॉन 5। बेटे 1 से 1 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या आ गया, tan इनवर्स 1। मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी हमने किया था कि जब यहाँ पे 1 है तो 1 कहां पे आता है tan के टेबल पे, tan इनवर्स tan π/4 पे, tan इनवर्स tan π/4 पे। अब tan की रेंज क्या होती है, ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2, -90 से 90 के बीच में, तो ये लाई कर ही है, तो कैंसिल हो गया। फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, π/4। सोचो जरा, यही नहीं प्रूव करना था, ये देखो। क्लियर, चलो अब मैं इसका फिफ्थ का ही एक और पार्ट करवा देता हूं और फिर हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लिए हैं तो फिर आपको क्वेश्चन करते हुए दिक्कत नहीं आने वाली है। थोड़ा सा फॉर्मूलों को अच्छे से पढ़ लो जो मैंने आपको स्टडी किए थे। अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये देखो फिफ्थ का थर्ड पार्ट है, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इक्वल प्रूव करना है।
tan इनवर्स 2/9। ठीक है जी। चलो क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। x का रोल करेगा 1/7 और y का रोल निभाएगा 1/13। अप्लाई करते हैं। tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/13 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13। एलसीएम ले लो इसका। tan इनवर्स 91 एलसीएम आता है, तो यहां पे वैल्यू आ गई 13 प्लस 7। ऐसे ही नीचे एलसीएम लेंगे 91 माइनस 1। सोचो जरा, 91 से 91 कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स वैल्यू हो जाएगी 13 प्लस 7 20 अपॉन 91 माइनस 1 90। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी। फाइनली आपका आंसर है tan इनवर्स 2/9 आंसर। ठीक है जी। चलो 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन आपका हो गया है। वैसे 6th क्वेश्चन में भी सेम ही फॉर्मूले अप्लाई होने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है वो तो वो करवा दूंगा। ये लो, एक क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इक्वल 1/2 cos इनवर्स 3/5। बेटा प्रूविंग वाले क्वेश्चन ही आने हैं इसमें से। इस एक्सरसाइज में जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा वो प्रूव डेट वाला ही आएगा। जैसे ये प्रूव करना है, प्रूव डेट। ठीक है, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इक्वल 1/2 cos इनवर्स 3/5। माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर, अगर यहाँ पे हम tan इनवर्स को ही सोल्व करेंगे तो आंसर भी तो tan में ही आएगा, यहाँ cos में कैसे आ जाएगा? तो पहले तो आप चुपचाप ये फॉर्मूला अप्लाई करो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का बिना टेंशन लिए। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। tan इनवर्स एलसीएम ले लो। ऊपर एलसीएम आएगा 36, 9 प्लस 8। सोचो जरा, 9 और 8। हाँ जी ठीक है। और नीचे एलसीएम आ जाएगा 18, तो यहां बेटे आ जाएगा 18 माइनस 1। अब इसको कुछ कैंसिल कर सकते हैं? कर सकते हैं। यहां आ जाएगा tan इनवर्स, यहां वैल्यू जाएगी 17 अपॉन 36 अपॉन 17 अपॉन 18। यही आ रही है। हाँ जी, तो ये 18 ये कैंसिल हो जाएगा, 17 से 17 कैंसिल होगा, ये 2। तो बेटे फाइनली वैल्यू पता क्या है? tan इनवर्स 1/2। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन आंसर आ गया नहीं, क्योंकि हमें प्रूव करना है 1/2 cos इनवर्स 3/5 और यहां वैल्यू है ये tan इनवर्स 1/2। तो अब हमें cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा याद करो, 2 tan इनवर्स के फॉर्मूले भी लिखवाए थे आपको। 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूला cos के फॉर्म में फॉर्मूला मैंने लिखवाया था cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, याद है? लेकिन उसके लिए कंपलसरी है tan इनवर्स के आगे क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यही है ना? या फिर हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो 2 को यहां पे मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये लगा सकता हूं वैसे tan इनवर्स x इक्वल 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। लेकिन कोई बात नहीं, ये वैल्यू तो आ गई है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। बेटे 1/2 बाहर लगा लो और यहां आ गया 2 tan इनवर्स 1/2। अब तो फॉर्मूला अप्लाई कर ही सकते हो ये वाला, तो पुट करा दो। अब x का रोल कौन निभा रहा है? 1/2, तो पुट करते हैं 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर। x का रोल 1/2 है ना, तो पुट करा लो 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहां बेटे 1/2 cos इनवर्स वैल्यू आ गई है 1 माइनस 1/4 अपॉन 1 प्लस 1/4। तो 1/2 cos इनवर्स 4 माइनस 1 अपॉन 4, 4 प्लस 1 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। फाइनली आपकी वैल्यू आ गई 1/2 cos इनवर्स 3/5 आपका आंसर। ये तो प्रूव करना था। ठीक है जी। चलो अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, 8 क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन इन सबसे अलग है। ठीक है, हाँ चलो अलग है, लेकिन इतना नहीं, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। देखो
क्वेश्चन में क्या था, 8 क्वेश्चन में, कोट इनवर्स प्रूव दैट कोट इनवर्स xy प्लस 1 अपॉन x माइनस y प्लस कोट इनवर्स yz प्लस 1 अपॉन y माइनस z प्लस कोट इनवर्स zx प्लस 1 अपॉन z माइनस x इक्वल क्या प्रूव करना है, 0। अच्छा, मैंने जो फॉर्मूले आपको सेंड किए थे उसमें कहीं कोट का फॉर्मूला है, कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y का नहीं, लेकिन एक फॉर्मूला लिखवाया था, याद करो, कोट इनवर्स x इक्वल हो सकता है tan इनवर्स 1/x के, अगर याद हो तो, मतलब tan इनवर्स 1/x लिखवाया था इक्वल टू कोट इनवर्स x के, समझ रहे हो? हाँ जी, तो ये फॉर्मूला यहां अप्लाई कर दो। कोट इनवर्स x इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स 1/x। बेटे इसका रेसिप्रोकल कर दो, चेंज कर दो, यहां आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, लिख सकते हो। tan इनवर्स सेम टू सेम y माइनस z अपॉन 1 प्लस yz, बिल्कुल लिख सकते हो। tan इनवर्स z माइनस x अपॉन 1 प्लस zx, ठीक है, इक्वल 0। प्रूव करना है हमें ये फॉर्मूला। अभी 2 मिनट पहले मैंने प्लस में चलाया था, अब यही फॉर्मूला माइनस में चलेगा, मतलब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। बेटे सेम नहीं नजर आया, आप देखो, तो इसको यहां पे लेफ्ट हैंड साइड का गिवन है तो राइट हैंड साइड को आ जाएगी, राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड। ये गिवन था, यहां पे पुट करा देंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स z प्लस tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स x इक्वल 0। कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। tan इनवर्स x से tan इनवर्स x, tan इनवर्स z से tan इनवर्स z, tan इनवर्स y से tan इनवर्स y, 0 0 इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड जी, सर जी, लो जी, ठीक है जी। चलो, अब मैंने आपको कहा था 6 हो गया आपका, 8 हो गया, 10 क्वेश्चन में चलते हैं। चलो 10 देख लेते हैं, कोई बात नहीं, छोटा सा ही है, यही कर दूं। चलो देखना मेरा 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन में है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। अगर हम प्रूव करते हैं, अगर हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, अगर हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो याद करो, ये फॉर्मूला है कौन सा, 2 tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x पहले से गिवन है, ये एज इट इज आ गया, प्लस प्लस 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है बेटे ये, तो tan इनवर्स प्लस 2 tan इनवर्स 3 tan इनवर्स x हो गए। 3 tan इनवर्स x को किसमें, सेम टू सेम ये फॉर्मूला तो होता है, सोचो तो 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अगर किसी के पास फॉर्मूले नहीं है तो वो मेरे को पर्सनली मैसेज भेज सकता है, ठीक है, मैं उसको फॉर्मूले सेंड कर दूंगा। 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। कॉन्टैक्ट नंबर वैसे आपके पास है ही है, व्हाट्सएप नंबर मैं दोबारा बता रहा हूं 8950530849। ठीक है बेटे, ये आपका 10th क्वेश्चन हो गया। 11th का सेकंड पार्ट मैंने बताया थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सिर्फ मैं थोड़ा सा ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, ठीक है। चलो देखना, उसमें मतलब थोड़ा सी टेक्निक होती है, नहीं तो डिफिकल्ट हो जाता है। कर तो अलग से बच्चे के, पर थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीका अपनाते हैं, उसको थोड़ा सा इजी बना लेते हैं। देखो 11th का सेकंड पार्ट, tan इनवर्स yz अपॉन एक्स आर
प्लस tan इनवर्स ZX अपॉन YR प्लस tan इनवर्स XY अपॉन ZR इक्वल कह रहा है पाई बाई 2 और प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। वैसे तो बेटे इसके लिए ना फॉर्मूला भी होता है, मैं तीनों के लिए भी फॉर्मूला लिखवाया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। लेकिन फिर भी हम ऐसा भी कर देते हैं, दूसरे तरीका भी बताऊंगा। इसको उससे पहले अज्यूम कर लो, लेट कर लो वाई जेड अपॉन एक्स आर को ए, जेड एक्स अपॉन वाई आर को बी एंड एक्स वाई अपॉन जेड आर को सी। पुट करा दो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c इक्वल पाई बाय 2। ठीक है जी, ये गिवन है, मतलब इक्वल पे गिवन है, ये प्रूव नहीं करना, प्रूव तो हमें ये करना है। तो अब सोल्व करते हैं। ये वाला फॉर्मूला मैं पहले अप्लाई करता हूं। वैसे आप जो दूसरा फॉर्मूला वो ये है, पहले आप इन दोनों को सोल्व कर लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, फिर इसकी एक वैल्यूज आ जाएगी कोई ना कोई, फिर इसको सोल्व करोगे वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो मैं क्या करता हूं, इनमें सीधा फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, tan इनवर्स a प्लस b प्लस c माइनस ए बी सी अपॉन 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल पाई बाय 2। ठीक है जी, tan इनवर्स को इस तरह ले जाते हैं, tan इनवर्स a प्लस b प्लस c ए बी सी अपॉन 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू पता कितना आएगा, tan पाई बाय 2, tan पाई बाय 2। तो tan पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, इनफिनाइट। इनफिनाइट को क्या कहते हैं, 1 बाय 0। इनफिनाइट को क्या बोल सकते हैं, 1 बाय 0। पुट करा दो इसमें, देखो ये tan उस तरफ चलेगा तो यहां से तो खत्म ही हो जाएगा। अब यहां पे इसकी वैल्यू पुट करा दो, tan इनवर्स यहां आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपॉन 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल 1 बाय 0। 1 बाय 0 मतलब इंफिनाइट। ठीक है, हाँ जी। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये सोचो ये 0 हो गया पूरा, 0 इक्वल 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब 1 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू इस तरफ ले आओ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल 1। क्लियर। सर जी आपने ये सारा कुछ प्रूव कर दिया, हमें प्रूव ये करना था। तो बेटे ए को हमने अज्यूम किया था, तो उसकी वैल्यू वापस पुट भी तो करोगे। अब यहां पे इसकी वैल्यूज पुट करा दो ऊपर। ए की वैल्यू क्या थी, वाई जेड एक्स आर इंटू बी की वैल्यू जेड एक्स अपॉन वाई आर प्लस बी की वैल्यू जेड एक्स अपॉन वाई आर इंटू सी की वैल्यू एक्स वाई अपॉन जेड आर प्लस आगे एक्स वाई अपॉन जेड आर इंटू वाई जेड एक्स आर इक्वल क्या हो गया, 1 हो गया। कुछ कैंसिल हो रहा है, सोचो जरा, एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है जी, वाई से वाई कैंसिल हो रहा है, और कुछ यहां भी कुछ कैंसिल हो रहा है, जेड से जेड कैंसिल हो रहा है, वाई से वाई कैंसिल हो रहा है, और कुछ हो रहा है नहीं। यहां एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है, जेड से जेड कैंसिल हो रहा है। सोचो क्या आ रहा है, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल 1। बेटे एलसीएम लोगे आर स्क्वायर आ जाएगा, यहां आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1। क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 1। फाइनली आपका आंसर प्लस इक्वल आर स्क्वायर आंसर है। ठीक है जी,
ये था आपका क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर बाकी के जो क्वेश्चन रह गए वो करवा देंगे। ठीक है, ओके।